जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने अभी अभी आर.एस. अग्रवाल किताब से नंबर सिस्टम को सॉल्व किया है। हमने पूरी एक्सरसाइज उसकी ख़त्म करी है, बहुत ही गहराई के साथ एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम के संबंध में कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो हमारी आर.एस. अग्रवाल किताब में नहीं हैं, लेकिन पिछले एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। ऐसे मैंने यहाँ 10 क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं और ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो अब हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ये मैं हर एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको समझाऊंगा जो आर.एस. अग्रवाल में तो नहीं है, लेकिन उस चैप्टर के संबंध में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यानी कि हम 100% जो है कोर्स को कवर करते हुए चलेंगे। एक्सरसाइज के अलावा अन्य क्वेश्चनों को भी हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक, अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि 75 से 97 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारी श्रेणी बन गई 75, 76, 77, 78 और इस तरीके से 97 तक हमारी सीरीज है। ये समांतर श्रेणी बनेगी क्योंकि यहाँ अंतर एक समान है, एक एक का अंतर है। तो ये हमारी श्रेणी कैसी हुई, ये आप देख सकते हैं सर, ये हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी हुई है। जहाँ इसका जो पहला पद है, प्रथम पद को ये मानते हैं, ये 75 है। सार्वंतर को डी लिखते हैं, डी मतलब डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस एक एक का है, यहाँ डिफरेंस आपका कितने का है, ये एक एक का है, एक हो गया डिफरेंस। और यहाँ पे अंतिम पद क्या है आपका 97 है। तो जब हमें योग निकालना होता है तो हम यहाँ पर सबसे पहले पदों की संख्या निकालते हैं n, और समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n निकालने का फार्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद बटे में सार्वंतर प्लस का 1। तो यहाँ से अंतिम पद है 97, प्रारंभिक पद है 75। इन दोनों पदों का अंतर 1 है और प्लस का 1। यहाँ से आप देखेंगे 97 में से 75 गया तो आएगा 22, 22 और 1 23, यानी पदों की संख्या आ गई आपकी 23। अब हमें यहाँ योग निकालना है। योग का फार्मूला होता है ये n/2 ब्रैकेट में a + l। यदि हमें प्रारंभिक पद मालूम है और हमें अंतिम पद मालूम है तो समांतर श्रेणी में योग का फार्मूला होता है Sn = n/2 ब्रैकेट में a + kl। अब देखिएगा आप लोग, यहाँ n की वैल्यू क्या है 23 हो गई, 23/2। यहाँ प्रारंभिक पद क्या है आपका 75 है और अंतिम पद क्या है ये 97 है। तो यहाँ से मैंने लिखा इसको 23/2 और यहाँ हम जोड़ेंगे 7, 5, 12, हासिल लगाइए 9, 7, 16 और 1 17। यह आ गया आपका 172। ठीक, ये हमारा योग आ गया इनका। 7, 5, 12 से लगाए 9, 7, 16, 1 17। मैं 2 से इसको काट दिया, 2 8 16 और 2 छक्का 12। यह आ गया आपका 23 × 86। यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 86 × 23, 3 छक 18 से लगाए 3 8 24 और 1 25 हो गया। यहाँ 2 छक्का 12 आसे लगाए 2 8 16 1 17 हो गया। ये आपका आ जाएगा 8, ये आपका आ जाएगा 7, ये 9। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा 1978। तो ये वैल्यू क्या हो गई,
ये सर आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आए हैं कहीं ना कहीं, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम दूसरे क्वेश्चन को लेंगे। तो यहाँ दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, अब आप देखिएगा, लगातार आप लोग जो है नोट्स बनाते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2। अब ये दूसरे क्वेश्चन हमसे बोला गया है 100 तथा 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा जो 3 का गुणज है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ये गुणज का मतलब क्या होता है। गुणज का मतलब होता है गुणा। अब 3 का गुणज कहा गया है, तो 3 के गुणज का मतलब 3, 6, 9, 12, 15, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे 3 के गुणज कहलाएंगे। इसको आप ध्यान दीजिएगा। 3 से जो संख्याएं कट जाती हैं, अर्थात दूसरी भाषा में हम कहें तो अर्थ ये निकलेगा कि 3 का पहाड़ा है, 3 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं 3 का गुणज कहलाएंगी। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन दी गई है 100 तथा 200 के बीच, तो आप देखिएगा अब ये 100 से लेकर हमें 200 तक जाना है, साथ में 3 का गुणज भी हो। तो हम 100 के बाद देखेंगे। आप 100 के बाद 101 3 से नहीं कटेगा, 102 3 से कट रहा है, 34 102। तो ये आपका श्रेणी बनेगी। हम यहाँ देख लेंगे 100 और 200 के बीच में कितनी संख्या ऐसी हैं जो 3 से कटेंगी। अब श्रेणी बना लेंगे। तो हमने देख लिया कि पहला नंबर क्या आ गया, हम भाग दे के देखेंगे। 100 में नहीं जाएगा, 101 में नहीं जाएगा, 3 से 102 में जाएगा। तो हमारा पहला नंबर हो गया 102। अब आप 3 जोड़ते जाइएगा, सीरीज बनती जाएगी। ये मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में। 102, 105, 108, 111 ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब हम लास्ट में आएंगे 200 में। अब 200 तो नहीं कटने वाला, 199 नहीं कटने वाला, 198 आपका जो है ये 3 से कट जाएगा। तो देखिएगा आप लोग 3 का गुणज, 3 के गुणज वाली संख्याएं आपकी आ गई हैं। 102, 105, 108, 111 डॉट 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 200 तक पहुंचा हमने, तो ये आ गई 198। अब आप देखिएगा यहाँ पे ये भी समांतर श्रेणी बन रही है, अंतर यहाँ 3 का है। आप देखिएगा पहला पद आपका 102 हो गया। अब यहाँ पे सार्वंतर 3 का आ जाएगा, 2 पदों के बीच का अंतर आपका 3 हो गया। यहाँ पे अंतिम पद आपका 198 हो गया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पदों की संख्या निकालूंगा योग के लिए। n होता है अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद बटे में सार्वंतर प्लस का 1। तो ये आपका अंतिम पद हो गया, प्रारंभिक पद हो गया, अंतर यहाँ पे 3 का है, प्लस का 1 लेंगे। अब यहाँ 198 में 102 जाएगा, तो ये आपका यहाँ से कितना बचने वाला है, ये आपका 96 बचेगा। 96 में 3 से भाग देंगे, 24 आएगा, 24 और 25। ये संख्याएं कितनी आ गई आपकी, ये संख्याएं आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बचने वाला है। यहाँ ऐसे आप देखिएगा, यहाँ कितना बचेगा, 8 में 2 गया, 6 बचेगा, और ये आपका ये 9 है ना, 9 ऐसे आगे 96 है, ठीक। और बटे में 3 प्लस का 1, सॉरी, ये 32 बार जाएगा, 32 और 1 33 आएगा आपका, ठीक है ना, 33 आएगा। यानी कि पदों की संख्या आ गई 33। अब मुझे योग निकालना, योग ऐसे होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। मैंने आपको अभी बताया था कि यदि हमें प्रारंभिक पद मालूम है, अंतिम पद मालूम है, तो पदों का योग का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा पदों की संख्या 33 है, 33/2। प्रारंभिक पद आपका यहाँ पे 102 है, अंतिम पद आपका यहाँ पे कितना है, 198 है। आप यहाँ देखिएगा 33/2 आ गया, और यहाँ हम इसको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 आएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 0 आ गया, 9 1 10, 0 1 1 2 3, ये आ गया आपका 300।
ये 150 बार कटेगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0, 15 तिया 45, 4, 15 तिया 45, 4 49, तो ये आपका आंसर आ जाएगा सर 4950। बात क्लियर हो चुकी है। 3 का गुणज कहा गया है, तो हम 100 और 200 के बीच में देख लेंगे कौन कौन सी संख्याएं 3 का गुणज आ रही है, अर्थात 3 से कटने वाली हैं। जो संख्याएं 3 से कटने वाली होंगी वो 3 का गुणज होगी। तो हमने देखा 100 नहीं कटेगा, 101 नहीं कटेगा, 102 पहली संख्या प्राप्त होगी 3 का गुणज। 3 जोड़ते जाएंगे और लास्ट में पहुंचेंगे। लास्ट में 200 नहीं कट रहा है, 199 को भाग देकर देखेंगे, वो भी नहीं कटा। 198 को भाग देकर देखा, वो कट गया। यानी कि ये हमारी जो सीरीज है वो 102 से शुरू होगी और 198 तक जाके पहुंचेगी। ये संख्या हमारी 3 से कटेंगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ हम लोगों ने एक सीरीज बना लिया। प्रथम पद, अंतर और लास्ट टर्म, यहाँ से n की वैल्यू आ गई n/2 a + n, यहाँ से इसका योग आ गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया पहली 20 प्राकृत संख्याओं का प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब आइए देखते हैं। ठीक, आप देखिएगा, मैं यहाँ इसका फार्मूला बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे इसका अभी आपको फार्मूला बना के दिखाऊंगा। यहाँ देखिएगा सवाल नंबर 3, यहाँ देखिएगा आप लोग, ये विषम, प्रथम का मतलब 1 से शुरू है। ये देखिएगा प्रथम विषम संख्याएं, प्रथम विषम संख्याएं मैं यहाँ ले रहा हूँ। देखिएगा जैसे 1, 3, 5, 9, ये मैंने यहाँ पे कितना लिया है, 1, 2, 3, 4 लिया है मैंने। अब इनका योग कितना आएगा। यदि मैं इनके योग की बात करता हूँ, इनके मैं योग की बात कर रहा हूँ, 1, 3, 4, 5, 9 और 9, ये 1, 3, 4, 5, 9। दिखा देखते हैं, 3 और 1 4 हो गया, 4, 5, 9 हो गया। और ये आपका यहाँ 7 आएगा, 9, 7 आपका 16 हो गया। इनका योग कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा 1, 3, 5, 7, 9। अब यहाँ देखिएगा 1, 3, 4, 5, 9, 7, 16 और 9, ये आ गया 25। ये आपका यहाँ पे योग कितना आ गया, इनका 25 आ गया। ठीक है, अब आप देखिएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11। देखिएगा 1, 3, 4, 5, 9, 7, 16, 9, 25, 11, 36। ये वैल्यू आ गई 36। ये भी इनका योग आ गया। समझ गया। देखिएगा मैं यहाँ पे फार्मूला यहाँ बना रहा हूँ। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये आ गया योग आपका 49। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4। यहाँ आपकी n की वैल्यू 4 थी, तो जैसे ही मैंने n वर्ग किया, 4 का वर्ग 16 आ गया। यहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ n की वैल्यू 5 थी, तो इसका योग कितना आ गया, n वर्ग, यानी कि 5 का वर्ग 25 आ गया। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे n की वैल्यू 6 थी, तो n वर्ग आपका 6 का वर्ग 36 आ गया। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ n की वैल्यू 7 थी, तो ये इसका योग कितना आ गया, n वर्ग, यानी 7 का वर्ग 49 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि पदों की जितनी संख्या होती है उसी का जो वर्ग होता है वही विषम संख्याओं का योग होता है। ये आप समझ गए होंगे। यहाँ से फार्मूला बन गया, यहाँ से फार्मूला बन गया। यदि प्रथम, यहाँ से फार्मूला बन गया, यदि प्रथम विषम संख्याएं n है, यानी जो n है, ठीक, तब इनका योग क्या होगा,
ये होगा n वर्ग। यहाँ से देखिएगा, मैंने यहाँ से आपको फार्मूला बना के दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रथम 20 विषम संख्याएं हैं, तो यानी n की वैल्यू 20 हो गई। तो यहाँ पे इनका योग क्या आएगा, 20 का वर्ग, यानी कि ये आपका 400 हो गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक समझ लीजिएगा। इस सारी क्लासेज आपको जो है PCM एप्लीकेशन पर मिलेंगी। सारी क्लासेज आपको PCM एप्लीकेशन पर मिलेंगी। एप्लीकेशन आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड की कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए। बहुत ही कम फीस में आपको क्लास मिलने वाली है, तो अपने सभी मित्रों तक जो इसको शेयर कीजिए। ठीक, और सभी को PCM एप्लीकेशन को डाउनलोड कराइए। ठीक, यानी हमने देखा कि जितनी विषम संख्याएं होंगी उसी का वर्ग क्या होगा, उसी का वर्ग इनका योग होगा। आपने सवाल कर लिया। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है 0.111 डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/9 है। ठीक, और हमें किसका मान निकालना है, 0.444 डॉट डॉट डॉट, इसका मान निकालना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यही दशमलव के बाद किसी संख्या की लगातार पुनरावृत्ति होती है, तो उसके अंक के ऊपर यदि एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो उसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं। समझ गए। अब जैसे ही बार हम हटाएंगे तो क्या होगा, ये दशमलव भी हटेगा, और एक अंक पे बार है तो उसके बदले एक 9 आ जाता है, वही यहाँ लिखा गया है। समझ गया। तो उसी तरीके से आप यहाँ देखिएगा, यदि 0.44 रिपीट हो रहा है तो इसका अर्थ ये 0.4 के ऊपर बार है। अब जैसे ही मैं ये बार हटाऊंगा, दशमलव भी हटेगा, एक अंक पे बार है, तो 1/9 जो इसके नीचे आ जाएगा, और यही हमारा सर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। यदि कोई अंक रिपीट होता है, दशमलव के यदि दाईं ओर कोई एक अंक रिपीट होता है तो उस पर बार लगते हैं। 2 अंक रिपीट होंगे तो 2 अंकों पे बार लगेगा, और यदि हम उस बार को हटाएंगे तो नीचे उतना ही 9 आ जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं बार को भी अलग से समझा दूंगा, फिलहाल आप इतना समझ लीजिएगा कि यदि एक अंक रिपीट हो रहा है दशमलव के दाहिनी ओर तो एक अंक पे बार लग जाएगा। जैसे हम उस बार को हटाएंगे तो दशमलव भी हटेगा, और साथ में एक अंक के लिए एक 9 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही 2 अंक पे बार होता तो 2 9 आता। समझ लीजिएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अगला क्वेश्चन आप समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये 5वें क्वेश्चन में बोला गया है, एक व्यक्ति 5 चक्कर की दौड़ में 1/4 चक्कर लगा लेता है, कितना भाग शेष है। देखिए कितना भाग शेष है। यहाँ देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक मैदान में 4 चक्कर लगाने हैं और आप जो है 2 चक्कर लगा के बैठ गए हैं, इसका मतलब कि 3 चक्कर आपके अभी शेष हैं। समझ गए। कुल 5, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको 5 चक्कर लगाने हैं और आप 2 चक्कर लगा के बैठ गए, कितने चक्कर अभी शेष हैं, तो आप बोलोगे सर अभी हमारे 3 चक्कर जो है शेष हैं। तो वही तो सवाल ये है, वही तो सवाल सेम है। ये ऐसे सवाल, टेक्निकल सवाल अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। अब हमें यहाँ से निकालने हैं ये शेष चक्कर, शेष चक्करों की संख्या। तो आप देख लीजिएगा, हमें 5 चक्कर लगाने थे और हमने लगाए हैं 1/4 चक्कर। तो यदि मैं 5 चक्करों में से 1/4 चक्कर को माइनस कर दूंगा तो शेष चक्कर निकल जाएंगे। आप समझ गए होंगे। तो आप देखिएगा, 5 चक्कर लगाने थे और हमने ये 5/4 चक्कर लगा चुके हैं। तो अब यहाँ कितने चक्कर बचेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। 5 चौक 20, 20 में 5 गया,
15/4 चक्कर हमारे क्या होंगे, शेष होंगे। ये हमारा आंसर आ गया। सवाल बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। छोटे एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ आपका एक छठा क्वेश्चन दिया गया है। अब ये जो छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में कहा गया, देखिएगा आप लोग, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, 1 से लेकर 9 तक की संख्या में तो केवल 1 अंक होता है, और 10 संख्या हम लिखेंगे तो वहाँ 2 अंक हो जाएंगे। तो आप देखिएगा 10, 11, 12, 13। अब ऐसे करते करते जब हम 99 तक जाएंगे तो 99 तक में हमारी 2 संख्याएं ही होंगी। 99 तक में हमारी 2 संख्याएं ही होंगी दोस्तों। 99 के बाद यदि हम 100 में जाएंगे तो वहाँ 3 अंक की संख्या हो जाएंगी। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 2 अंक की संख्याओं की शुरुआत 10 से होती है। 10 से लेकर 99 तक में हमारे 2 ही अंक होंगे। तो हमें इसका योग निकालना है दोस्तों। तो ये मैंने बताया था कि सबसे पहले हमारे पास पदों की संख्या होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, प्रथम पद A का मान 10 है, सार्वंतर D का मान 1 है, 1 का अंतर है, अंतिम पद 99 है। तो यहाँ से मैं पदों की संख्या निकाल लूँगा। अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद बटे सार्वंतर प्लस का 1। अब यह अंतिम पद आपका 99 है, पहला पद 10 है, अंतर 1 का है प्लस का 1। हम 99 में 10 गया, आपका 89 बचेगा। 89 में 1 से भाग देंगे, 89 रहेगा। 89 और 1 ये आपका 90 आ गया, यानी पदों की संख्या आ गई 90। अब आपके पास पदों की संख्या है। तो योग का फार्मूला ऐसे होता है समांतर श्रेणी में, n/2 ब्रैकेट में a + l समझ लीजिएगा। ये सिंपल सा फार्मूला है। वीडियो को बार बार देखिए। आप एक वीडियो को 100 बार भी देख सकते हैं, जितनी बार आपका मर्जी करे उतनी बार आप देख सकते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में मैं इसको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पदों की संख्या 90 है, 90/2। अब यहाँ प्रथम पद हमारा 10 है, अंतिम पद हमारा 99 है। अब यहाँ से अब आप देख सकते हैं यह आ गया 90/2 और गुणे यह आ जाएगा आपका 109। यहाँ मैंने गुणा कर दिया, ठीक। यहाँ मैं गुणा करूँगा इसके 90 का 0, 9 9 81 और 9 एकम 9। अब मैं यहाँ 2 से भाग दे रहा हूँ, 2 चौक 8, 1 आएगा, 2 9 18, 0 2 5 10। ये आपका 405 आ जाएगा योग। ये हो गया आंसर, ठीक है। ये सर आपका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7। अब इस 7वां क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ देखिएगा 7वां क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 2 3 लगातार 1000। ध्यान दीजिएगा, ये 7वां क्वेश्चन ऐसा है कि ये क्वेश्चन ये है कि 1 2 3 4 लगातार जो है यहाँ गुणा हो रही, कितने तक, ये 1000 तक गुणा हो रही है। और हमसे पूछा है कि गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। संख्या कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बात ध्यान दीजिएगा, 0 तभी आएगा जब एक संख्या 5 हो और एक संख्या 2 हो, यानी 5 और 2 का जोड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, जैसे 5 दूनी के 10 दोनों का जोड़ा था, एक 0 आ गया। अब ये 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, मान लो ये आ गया। तो यहाँ पे 5 और 2 का जोड़ा बन गया, ये 5 और 2 का जोड़ा बन गया। तो 5 पंजे 25 चौका 100, इस 100 बन गया है। समझ गए आप, यानी कि 0 बनाने के लिए 5 जितने 5 होंगे उतने ही 2 होना ज़रूरी है। समझ गए। अगर मैं यहाँ से 200 लिखता हूँ तो 200 के गुणनखंड बनेंगे 5 गुणे 5 और गुणे 8।
ठीक, 5 पंजे 25 अट्ठे 200। तो यहाँ क्या बनेगा, 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 पंजे 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी के 200। आप देखिएगा जोड़ा तो इसका इसके साथ बन गया, इसका इसके साथ बन गया, ये तो 2 अकेले रह गया। तो आप देखिएगा 2 जोड़े बन रहे हैं तो आ गए 2 0, 2 जोड़े बन रहे हैं तो आ गए 2 0। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब हमारी लगातार संख्याएं आएंगी तो 5 की संख्या कम बनेगी और 2 की संख्या ज़्यादा बनेगी। तो हम ये बात जानते हैं कि 0 तभी आएगा जब 5 और 2 दोनों एक साथ गुणा में आए। और जब हम लगातार संख्याएं लेते हैं तो 5 की संख्या कम आती है, 2 की ज़्यादा आती है। और बिना 5 के और 2 के जो है जोड़ा नहीं बनेगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब इसमें एक 5 और होता तब जाके जोड़ा बनता और एक 0 हो रहा था। तो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि जब लंबी संख्याएं होती हैं तो अधिकांश केस में 5 जो है वो कम आता है और 2 ज़्यादा आता है। इसीलिए हम लोग 5 को जो है यहाँ पे काउंट कर लेते हैं और लगातार संख्याओं में 5 कम आएगा 2 ज़्यादा आएगा। इसीलिए जितनी बार 5 आएगा उतने 0 आएंगे। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो आइए देखिएगा, अब मैं यहाँ पे 5 की संख्या को ज्ञात कर लूँगा 1000 में। तो कैसे ज्ञात होगा आप देखिएगा। पहले मैंने 1000 में 5 से भाग दे दिया तो ये आ गए आपके 200 आ गए, यही 205 हो गए। अब ये 5 से ज़्यादा है तो फिर आप इसमें कितने 5 आएंगे, आपने फिर 5 से भाग दे दिया इसमें तो इसमें 40 5 और आ गया। अब ये 40 5 से ज़्यादा है तो इस 40 में कितने 5 आएंगे, आप फिर 5 से भाग दीजिएगा 8 आ गए। अब 8 में कितने आएंगे 5, तो आप फिर 5 से भाग दीजिएगा, एक ही 5 आएगा क्योंकि हमें भागफल को लेना होता है, इससे मतलब नहीं है। अब आप इन सबको गिन लीजिएगा कितने हो गए। तो ये कितने हो गए, ये आपके हो गए 200 प्लस 40 प्लस के 8 प्लस का 1, तो ये आपके हो गए 249। और यही क्या होगी, यही सर आपके शून्यों की संख्या होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया है। आप समझ गए होंगे, आप समझ गए जितने 5 होंगे उससे ज़्यादा 2 होंगे लगातार संख्याओं में, लेकिन हमें तो जुड़ा बनाना है। यानी कि इसमें 249 बार 5 आएगा और 2 जो है वो 249 से ज़्यादा आएगा, लेकिन हमें तो जोड़ा बनाना है 5 के साथ 2, 5 के साथ 2, 5 के साथ 2, तभी 0 आएंगे। ये बात समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लगातार संख्याओं में 2 ज़्यादा आता है तो हमें 5 के साथ टैली करना है तभी जोड़ा बनेगा। तो यहाँ हमने देखा कि 249 बार 5 आ रहा है और यहाँ 2 जो है वो 249 बार से भी ज़्यादा आएगा। हमने 200 तक में देख लिया, हमने 200 तक में देख लिया था। मैंने कोई संख्या 200 ली थी, मैंने आपको देख लिया कि 200 में 25 गुणे 8 होता है। तो यहाँ 5 तो 2 बार आ गया और 2 यहाँ 3 बार आ गया। यहीं से मैं दिखा दिया कि 2 ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, जबकि हमें जोड़ा चाहिए तो अब 5 को लेते हैं। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ 5 249 बार आया है, यानी कि इसमें 249 शून्य आएंगे। ठीक है, 5 और 2 की गुणा से शून्य बनता है। आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 को। अब ये आपका देखिएगा, हर एक्सरसाइज पूरी करने के बाद ठीक RS अग्रवाल से यदि कुछ ऐसे क्वेश्चन बचते हैं जो हमारी किताब में नहीं दिए गए हैं और हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो वो क्वेश्चन आपको हम ज़रूर कराएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीरीज में। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया ये 1 का घन 2 का घन, ठीक, ये आपका 3 का घन 4 का घन ... 20 का घन। हमें इसका योग निकालना, देखिएगा बहुत ही सिंपल सा एक
फार्मूला है, सूत्र है कि यदि 1 का घन हो, 2 का घन हो, 3 का घन हो, 4 का घन डॉट डॉट n का घन हो, तो इनके योग का फार्मूला होता है n+1/2 और इस पूरे का होल वर्ग, ये फार्मूला होता है। तो आपका देखिएगा यहाँ पे n की वैल्यू आपकी 20 है, n की वैल्यू 20 है, तो यहाँ इनका योग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम रखेंगे 20 में 1 जोड़ दिया 21 हो गया, और बटे में 2 इसी का वर्ग कर देंगे, ये आपकी वैल्यू 10 आ गई। अब 21 और 10 की गुणा किया, यह आ गया आपका 210, और मैं 210 का वर्ग करूँगा 441 पे 00 आ गए, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आप समझ गए। देख अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। अब ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या है, 9वें क्वेश्चन की वैल्यू दी गई है। ये क्वेश्चन नंबर 9 ये है आपका 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन डॉट 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 प्लस 10 का घन, और ये वैल्यू दी गई है 3025। ठीक, अगर ये वैल्यू ना भी दी होती तो हम ये यहीं तक दिया होता, हम 10 यहाँ लगा देते, 10 × 10 और 1 11/2, यह आता आपका ये 55 का वर्ग। और जब आप 55 का वर्ग लिखते 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25, 2 27, यह आपका 275, 5 7 5 12 से लगाए 7 2 9 1 10 3, फिर भी इतना ही आता। समझ गया। और ये वैल्यू हमें पहले से दे भी दी गई है, तो हमारा और भी इसमें लाभ हो गया है, ये मान हमको दे भी दिया गया है। ठीक, अब हमें इसका मान निकालना है। हमसे ये वैल्यू दी गई है और हमसे पूछा है कि आपका 4 + 32 + 108 प्लस डॉट 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 प्लस के 4000 का मान क्या होगा। तो आप देखिएगा, आप जैसे ही यहाँ से 4 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 4 × 4, 4 × 8 32, 4 से कट गया 27 बार डॉट डॉट डॉट, ये कट गया आपका 4 से 1000 बार। तो आप देखिएगा, मैं इसे 1 को मैं 1 का घन लिखूँगा, 8 को मैं 2 का घन लिखूँगा, 27 को मैं 3 का घन लिखूँगा। आप समझ गए होंगे। और इसी प्रकार मैं ये 1000 को मैं ये क्या लिखने वाला हूँ, मैं 1000 को मैं 10 का घन लिखने वाला हूँ। अब देखिएगा, अब 1 से लेके 10 तक के घन का मान कितना है, 3025 है। तो मैं यहाँ इसके स्थान पर 3025 को मैं यहाँ रख दूँगा। अब देखिएगा, 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल लगा 1, 4 3 12, 121 पर 00, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आपका आंसर सर। ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। अब ये 10वीं क्वेश्चन में हमसे कहा गया है प्रथम 63 तक गिनती में कितनी सम संख्याएं। ठीक, प्रथम 63 तक की गिनती में कितनी सम संख्याएं हैं। अब आप देखिएगा, यानी कि मैं 63 तक गिनती गिनूंगा। आप यहाँ देखिएगा 1 प्लस, जैसे 1 है, ये 1 मान लो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके मैं 63 तक गिनती गिनता हूँ। तो इसमें सम संख्या कितनी होंगी ये हमें निकालना है। तो यहाँ देखते हैं, देखिए 63 से ठीक पहले 62 होगा, ये आप समझ गए, ये आप समझ रहे हैं। अब आप देखिएगा, अब यहाँ 1 से प्रथम 63 तक की गिनती, यानी 1 से लेकर हमें 63 तक गिन लेना है, और यहाँ हमें कितने सम संख्याएँ निकालना है। तो आप देखिएगा, यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ
तो यहाँ से सम संख्याएं कितनी आएंगी आप देख लीजिएगा। 2 सम है, फिर 4 सम है, फिर आपका 6 सम है, फिर 8 सम है, तो ऐसा तो आपका विषम हो गया। तो लास्ट की सम संख्या आपका क्या हो गया, 62 हो गया है। अब ये समांतर श्रेणी बन गई दोस्तों, समझ गए आप लोग। ये आपके सामने क्या बन गई है, समांतर श्रेणी बन गई है, क्योंकि मुझे सम संख्याएं निकालनी है। तो 1 से लेकर 63 तक तो लगातार संख्याओं में हमें कितनी सम संख्याएं ये निकालना है। तो हमने देख लिया कि 2, 4, 6, 8 की सम संख्याएं होंगी, और 63 से ठीक पहले 62 सम संख्या होगी, क्योंकि 63 तो विषम है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से समांतर श्रेणी बन गई है। अब सवाल में कुछ है ही नहीं। प्रथम पद का मान 2 हो गया, सार्वंतर डी का मान भी 2 का अंतर है, अंतिम पद का मान 62 हो गया। अब ये संख्याएं कितनी हैं, यानी कि हमें यहाँ से सर क्या निकालना है, यह आपका पदों की संख्या निकालनी है। तो n बराबर क्या होगा, l - a/d+1 होगा, पदों की संख्या का फार्मूला होता है। यह आपका अंतिम पद 62 हो गया, प्रथम पद आपका 2 हो गया, सार्वंतर भी 2 हो गया, प्लस का 1 आप देखिएगा। 62 में 2 गया, 60 बचेगा, 60 का आधा 30 हो गया, 30 होगी 31, यानी कि संख्या कितनी आ गई आपकी, 31 होगी। यानी कि हम गिनेंगे तो ये सम संख्याओं की संख्या, सम संख्याओं की संख्या कितनी हो गई, ये आपकी 31 हो गई है दोस्तों। यानी कि इनके बीच में 31 ऐसी होंगी जो सम संख्याएं होंगी, समझ गए आप लोग। मैं इनको गिनकर भी अभी दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा, मैं इनको अभी गिनकर भी दिखा रहा हूँ कैसे होंगी 31। ये आप देखिएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, ध्यान से गिनिए आप। 2 सम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक, और ये 31, ठीक। ये संख्याएं कितनी हो गई, ये सम संख्याएं हमारे गिनने पे 31 आ गई, विषम को हमने छोड़ दिया। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो हमने आज ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं जो RS अग्रवाल किताब में नहीं हैं और कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं दोस्तों। तो ध्यान देना, मैं RS अग्रवाल किताब के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताऊंगा कि जो हमारे एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं बहुत ही आसान कर देंगे। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को हमारे एप्लीकेशन से जोड़िएगा। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।